मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। इस बार मैं आंख नहीं हटाऊंगा। पता नहीं माँ के पास पहुंचते ही अक्षर क्यों बदलते हैं। सत्य ने हार नहीं मानी थी, लेकिन सर्वानंद अभी तक लड़ाई को अपनी हार जीत का खेल समझ रहा था। आ गया बेटा, इस बार सब ठीक कर लाया ना? माँ, मेरी आंखों के सामने अक्षर पलट गए माता। ये कैसे? बेटा, क्या अब तुझे समझ आया? तू ये नहीं समझ पा रहा था कि तू किसी साधारण मनुष्य से नहीं लड़ रहा, उससे लड़ रहा था जिसने ये संसार रचा है। ये सब तेरी गलती नहीं, तेरे अहंकार का अंधेरा था। माँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो कोई साधारण जुलाहा नहीं, वो तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। चल उनके पास चल, माफी मांग और उनके चरणों में बैठकर नाम दीक्षा ले ले। तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा अहंकार भी मिट जाएगा और तेरा जीवन भी सुधर जाएगा। माँ, मैं तो बहुत ही नीच हूँ। जो कबीर जी ने कहा वो सब शास्त्रों में लिखा है, और मैंने अहंकार के कारण उनकी बात नहीं मानी। बेटा, तू मेरा एक लौता पुत्र है। मेरी आत्मा कह रही है, अगर तूने नाम दीक्षा नहीं ली तो कुत्ते की योनि में जाएगा और कष्ट सहेगा। जाकर उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। माँ, ये तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। चल बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई
तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। सर्वानंद, आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने। विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, फिर अपना कल्याण करवाए। इसके पश्चात महर्षि सर्वानंद जी ने चारों वेदों को तत्व ज्ञान के आधार से समझा, वास्तविकता से परिचित स्वयं हुआ तथा अन्य को भी समझाया। बाबूजी,